हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था, हुर बिन यजीद। बच्चे साथ हो
सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले।
19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया है। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है। दलेर एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीजा, वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक। मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के हुसैनी बन जाना। सारा साल खुद गंदमंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत
नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की मां को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिए है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी या दुनिया सिजनुल मोमिन, हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो, खबरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम जाबिर फासिक फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो। दीन तलब करता है हमसे कि हमने दीन को क्या दिया है। इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया। हमारा जो बच्चा किसी काम का नहीं रहता उसे मदरसे दाखिल कराते। हमने दीन इतना कमजोर कर दिया है कि आलिम अगर शोर न करें, आलिम अगर शोर न करे, जोर न करे, घुटन वाला माहौल हो गया, मजहब की पोजीशन कमजोर कर दी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी फिरके हो गए, तो मेरे भाई ये कोई इतनी खतरनाक बात, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। ये तो इमाम हुसैन ने बता दिया था कि यजीद के तौर पर एक गलत फिरका खड़ा हो गया है, लिहाजा उसका मुकाबला करना है। इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन एक सबक है बुजुर्गों का कि अगर सच्ची बात भी नहीं करनी तो फिर इस मिंबर का हक अदा नहीं होता। जो सच बोले वो हुसैनी है, जो जालिम के सामने खड़ा हो जाए वो हुसैनी है, जो मसलहत कोश हो, जो कहे टाइम नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं, हालात नहीं, तबीयत नहीं, मौका नहीं, तो अभी इमाम हुसैन के पैगाम को